तो ट्राइसेप की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस है जो कि एकदम बेकार है और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि सबसे अच्छी है, तो उसी को आज मैं रैंक करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो ट्राइसेप की सबसे वर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है आपके लिए, इसको हम साइंटिफिक वे में भी देखेंगे और जो बॉडी बिल्डर लोग यूज करते हैं उसमें भी देखेंगे। चलो भाई देखो अपने काम। तो सबसे पहला वर्कआउट क्या है जिसको मैं आपको दूंगा 5 में से सिर्फ 2 स्टार, वो है अपने ट्राइसेप का वर्कआउट कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल लोग जो लेते हैं, देखो ये डंबल हो गया, बैठ के एक हाथ ऊपर कर लिए, फिर ये वाला ये जो है इसको मैं 2 स्टार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम ये वाला वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे ये नीचे आ रहा है, हम लोड को हैवी नहीं ले सकते और बहुत सारे लोग को जो शोल्डर मोबिलिटी पे प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, जो नीचे करते हैं यहाँ पे उनका जो प्रेशर पड़ता है यहाँ पे अलग से दुखने लगता है उनका, इसके वजह से इस पे वेट हम ज़्यादा नहीं ले सकते और उस पर उतना इंगेजमेंट भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को मैं आपको दूंगा 5 में से सिर्फ 2 स्टार। एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि है 5 में से इसको मैं 1 ही स्टार दूंगा। वो आप पूछोगे क्यों 1 स्टार, क्यों इतना बेकार कोई ट्राइसेप का वर्कआउट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन अगर आप लाओगे तो उसको 1 से लेके आप 3 स्टार पे लेके जा सकते हो। कैसे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी ऐसे सपोर्ट के लिए ले लो और आप ऐसे खड़े हो जाओ, डंबल किक बैक। अभी नॉर्मली क्या रहता है, हमारा जो न्यूट्रल ग्रिप है, न्यूट्रल ग्रिप हमारा क्या है, स्ट्रेट बॉडी पे अप और डाउन, ये हमारा ग्रेविटी नीचे की तरफ पुश करता है, तब जाके हमारा ट्राइसेप के ऐसे बड़ा फूलता है। ठीक है, अगर आप ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करोगे, ऐसे करके करोगे तो आपका शोल्डर पे इंजरी ज़्यादा देगा, ध्यान रखना। ऐसे अगर होल्ड करके रख रहे हो तो शोल्डर पे आपका इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, होल्ड करोगे तो ऊपर की तरफ ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आप इसको ऊपर खींच के रख रहे हो और इसके बाद ये पीछे खींच रहे हो ये, तो इसमें क्या है, आपकी जो मोबिलिटी अच्छी नहीं होती है और इसमें आपका जो क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी है वो भी बढ़िया नहीं है। क्योंकि देखो जैसे आप खाली हाथ से मारोगे तो अच्छा परफॉर्म होगा, लेकिन आप वेट लोगे तो ऐसे होगा ये। अब ये बताओ ये ठीक है या फिर ये ठीक है, वो तो आपको पता चल ही रहा है क्लियरली। तो ये है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं 1 ही स्टार दूंगा। आप इसी को अगर वेरिएशन पे आप लेके आओगे तो आपको मारना किस पे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी सेम जैसे कि मैंने आपको बताया था वेरिएशन, अभी आपको केबल पे आ जाना है, उसके बाद होल्ड करके आपको आगे जाना है और हाथ को पीछे, इसके बाद आप पीछे खींचो, ये भी किक बैक है, लेकिन इसमें देखो स्टेबिलिटी कितनी बढ़िया मिल रही है। स्लोली जाओ, स्लोली आओ, इसमें ना आपको शोल्डर पे टेंशन पड़ेगा ना किसी और चीज पे, सीधा पड़ेगा आपको ओनली ट्राइसेप पे। ठीक है, ये देखो ये हो गया, हाथ पीछे, आराम से नीचे लेके जाओ, आराम से लेके आओ। स्ट्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी बिल्डिंग में। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी सेकंड वर्कआउट। अभी आपको मैं 3 बता दिया, सेकंड वर्कआउट कौन सी है जिसको मैं देना चाहूंगा 5 में से 4.5 स्टार। अब वो कौन सा, देखो सबसे पहले आपको ये जिगजैग रॉड चूज कर लेना है, याद है रस्सी नहीं लेनी है, जिगजैग रॉड। अब इसको हल्का नीचे करना है, फिर आप वेट अपने हिसाब से ले लो। उसके बाद देखो आपको ग्रिप का करना है, ये जो है ना, ये अंदर साइड वाला जो एरिया है इसको पकड़ना है आपको, फिर आगे आ जाओ। ओके, अब इसके बाद जब आप पुश करोगे, ये आप पुश करो, देख रहे हो आपका जो शोल्डर है ना इतना पीछे जा रहा है ना आगे आ रहा है, एकदम यहीं पे आपको स्टेबलेट करके फिर स्लोली आगे लेके जाओ, ये फिर स्लोली पीछे, ये स्लोली पीछे, ये स्लोली पीछे। अब इस पे क्या है, आप वेट ओवरलोड कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो और इससे आपको कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा मिलता है। तो हमारी फर्स्ट वर्कआउट कौन सी, ट्राइसेप की, जो सबसे ज्यादा इनहैंस और सबसे अच्छा मतलब ब्यूटीफुल और सबसे आपको बड़ा ट्राइसेप देने में हेल्प करता है, ट्राइसेप के पूरी ओवरऑल आर्म्स। ठीक है, तो उसमें 2 वेरिएशन है, आपको 2 वेरिएशन बताऊंगा और दोनों का अलग अलग टेक्निक बताऊंगा कि मतलब क्यों हमें कौन सा मारना चाहिए। तो सबसे पहला जो है, मैं तो जिगजैग रॉड से मारता हूँ, आप भी इसी से मार के देखो, ज्यादा मजा आएगा। सेम आपको अंदर वाले के ग्रिप करना है। अब इसको दूंगा मैं 5 में से 5 स्टार। ठीक है, अभी इसमें 5 में से 5 क्यों दे रहा हूँ, जैसे कि मेरा हाथ ये आगे आ गया और जब मैं नीचे इसको पुश करूंगा, देखो मेरे दोनों जो हाथ है, मेरे दोनों हाथ है एकदम क्या बोलते हैं, लीनियर फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, मतलब एकदम साथ में आ रहे हैं। देखो ये एकदम साथ में आ रहा है ना। अगर इसी की जगह मैं रस्सी लूँ तो रोप लेके अगर मैं ऐसे करूँ तो किसी किसी का एक हाथ आगे एक हाथ पीछे हो जाता है,
या फिर जब वो नीचे लेके आते ट्विस्ट नहीं कर पाते। बात ये है, तो ये ट्विस्टिंग का जो मेन गेम है रोप में और रॉड में, इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जब नीचे लाया, ये ट्विस्ट किया बाहर की तरफ, अप, नीचे लाया ट्विस्ट किया बाहर की तरफ, अप। तो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इसी की जगह रस्सी ले लूं, तो मैं रस्सी ले लिया, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो मैं इसमें ज़्यादा हैवी नहीं ले सकता हूं, ठीक है। आपको उसमें लाइट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें लाइट नहीं लोगे तब कंट्रोल वे में नहीं रहेगा। इसलिए इसको मैं दूंगा 5 में से 4.5 स्टार। देखो ये नीचे लिया, ये देख रहे हो पूरा नीचे नहीं आ रहा है, जब तक आप वेट को स्लो नहीं करोगे, मतलब लाइट नहीं करोगे, ये ऐसे आना चाहिए पूरा स्लोली। और किसी किसी का कितना आता है, हर किसी का इतना ही करते हैं। ये प्रॉपर नहीं है, तो पहले आप रॉड पे प्रॉपर हो जाओ, उसके बाद आप रोप पे प्रॉपर आना, ठीक है। तो ये हो गई कुछ अच्छी वर्कआउट अपनी ट्राइसेप के लिए, जिसको हेल्प करेगी आपको ग्रो करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करें।